हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज शनिवार और डेट है आज 15 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह 6:30 बजे का। तो मैं 5 बजे उठ गई थी, पौने 5 बजे के करीब उठ गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए जो है लंच जो है आटा गूंद के रख दिया और सब्जी भी बन गई। तो मैंने सोचा जब बच्चों को उठाने से पहले जो है मैं फटाफट जो है बच्चों के ड्रेस पर प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि कल रात को टाइम नहीं मिला था तो इसलिए नहीं कर पाई थी। और ये जो सोफ़े पे कपड़े रखे हुए हैं, ये जो प्रेस के कपड़े थे वो तो मैंने कर लिए थे कल ही। सिर्फ ये है कि फ़ोल्ड करने के जो कपड़े हैं ना वो रह गए हैं, तो वो मैं जो है इनको फ़ोल्ड करके फिर रख दूँगी। तो अब इनको प्रेस कर लेते हैं। आज बच्चों की वैसे भी हाउस ड्रेस है, तो उनकी वेडनेसडे और सैटरडे को हाउस ड्रेस चलती है। तो वैसे भी ड्रेस पे प्रेस करने में टाइम नहीं लगता, और ख़ासकर जो है स्कर्ट होती है लड़कियों वाली, उस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाती है। तो प्रेस करने के बाद इसके बाद मैं फिर बच्चों को उठा दूँगी। बच्चे इतने नहाएंगे धोएंगे तो उनके लिए मैं इतने ब्रेकफास्ट और लंच रेडी कर दूँगी। तो मैंने आज लंच में बनाई है आज भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वही बनाई है, क्योंकि ये है, और ख़ासकर जो है लड़की मेरे जो धैर्या है यानी बड़े वाले बेटे को, उसको तो ख़ासकर ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है उसकी। तो ये जो है पापा जी का जो है स्वाफ़ी है, तो इस पर भी प्रेस कर दूंगी मैं, क्योंकि ये जो मैंने कल धुले थे, ये ड्रेस इसलिए रहेगी क्योंकि कल मैंने धुली थी तो ये सूख नहीं पाई थी, क्योंकि लाइट चली गई थी तो ये फिर सूख गई। अब इस टाइम जब रात को मैंने पंखे में डाल दी थी तो अब ये सूख गई है, तो इस पर भी फटाफट से प्रेस करके रख दूँगी। और इसके बाद फिर बच्चों के लिए लंच पैक कर दूँगी मैं। तो यहाँ मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया, और यहाँ पर जो है मैं बच्चों के लिए एक एक एप्पल जो है, तो ये बड़े वाले एप्पल हैं तो दोनों को हाफ हाफ जो एप्पल मैं दे दूँगी। और यहाँ पे जो छोटा वाला बेटा भी उठ गया था तो वो बैठा हुआ है, उसको मैंने यहाँ उठ के आ गया तो उसके दूध मैंने तैयार करके रखा हुआ है, तो उसको दे दूँगी मैं, क्योंकि उठते ही उसको दूध चाहिए, वरना इतने किसी से भी बात नहीं करता है। तो वो जो है यहाँ पे जो मैं फटाफट से कर दूँगी बच्चों के लंच पर। और मैंने ब्रेकफास्ट बच्चों को दे रखा है, एक एक छोटा छोटा जो है पराठा बना के उनको दे दिया है, क्योंकि मैं बच्चों को खिलाकर ज़रूर भेजती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल और हस्बैंड की आज छुट्टी है। तो यहाँ पे मैंने अब बनाई है चाय, तो चाय आराम से बैठ के मैं पीऊँगी और इसके बाद फिर लगूँगी अपने रूटीन के काम पर। कपड़े भी मैंने सुबह जो मशीन लगा दी थी, तो कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, तो मैंने अंदर जो जितना भी क्लीनिंग का काम है मेरा सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इन कपड़ों को फैला दूँगी। और टाइम हो रहा है अब 8:15 बजे का, तो क्लीनिंग का सारा काम मैंने कर लिया है। तो मैं यहाँ कपड़े फैलाने के बाद, क्योंकि मौसम का ऐसे ही है पता नहीं चलता, और वैसे भी अब हल्की हल्की ठंड होने लगी है, तो धूप भी इतनी जो है नहीं निकलती है, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, तो मैं फटाफट से कपड़ों को फैला दूँगी। पे जो है मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। थोड़े से जो छोटे छोटे कपड़े हैं तो हाँ बड़े बड़े जो है दूसरे वाले तार पे फैला दिए हैं मैंने, और जो छोटे छोटे हैं इस वाले तार पे फैला दूँगी मैं, सुखा दूँगी। तो यहाँ दुपट्टे एक साइड में सुखा रही हूँ सारे में। और इतने जो बच्चे स्कूल से आएंगे तो इतने हो सकता है मेरे कपड़े सूख जाएंगे, तो प्रेस वगैरह मैं इन पे कपड़ों पे कर भी लूँगी, टाइम मिलेगा तो, वरना फिर शाम को ही कर पाऊँगी। तो आज बच्चे हाउस ड्रेस पहन के गए तो दूसरे वाले ड्रेस मैंने धुल दी है बच्चों की। वैसे भी अब जो है बच्चों की जो विंटर ड्रेस मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह सुबह जो है ठंड लगती है, लेकिन अभी स्कूल में अलाउड नहीं हुआ है तो इस वजह से नहीं निकाले। दिवाली के बाद हो सकता है अलाउड हो जाए। तो यहाँ टाइम हो गया है
1 बजेगा। तो यहाँ में ये है आज हमारा लंच। तो मैंने हरी मिर्च और प्याज को फ्राई कर लिया है और रोटी और बूंदी का रायता, यही है आज हमारा लंच। तो यहाँ पे हो के चुका है नाइट का टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। तो यहाँ मेरी दाल भी बन रही है, तो मैं साथ साथ में उसको भी देख रही हूँ, जो है थोड़ी देर में तैयार होने वाली है। तो इतने में जो आटा लगाकर जो रख दूँगी, आटा भी इतने सेट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये बच्चों के डैडी भी ऑफिस से आ चुके हैं, तो अभी कुछ काम से वो बाहर गए हुए हैं, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो इतने में आटा गूँध कर सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ कुछ सब्जी रखी हुई है आकर, तो इसको भी जो है धुल कर रख दूँगी मैं, क्योंकि फिर ये है कि सब्ज़ी ऐसी हो जाती है। तो टमाटर और आलू वगैरह ये, और जो अब धनिया भी आ गया है, तो धनिया भी जो है मैं कट करके इसको जो है दाल में डाल दूँगी। और धनिया तो काफ़ी अच्छा लगता है, सब्ज़ी जो है काफ़ी टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ही आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही है जब कम, मैं थोड़ा पहले ही कम ही गूँधती हूँ, फिर बाद में जो अगर कम पड़ता है तो दोबारा भी गूँध लेती हूँ। तो इससे जो है ना आटा भी वेस्ट नहीं होता। और एक दो रोटी का बस्ता भी है, तो मैं उसको रात को फ्रिज में नहीं रखती हूँ। आटे को कभी भी रात को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अगर बस्ता भी है तो 1-2 रोटी बनाकर उसको रात ही में रख दें, और कुत्तों वगैरह को या डॉगी या फिर गाय वगैरह को दे दे। तो यहाँ धनिया जो दाल भी मेरी तैयार हो गई, तो मैं धनिया कट कर डाल दूँगी इसमें जो है, और आटा भी मेरा सेट हो जाएगा। इसके बाद मैं सब्ज़ी को फिर सेट कर दूँगी, सब्ज़ी को भी वॉश करके रख दूँगी। तो ये है कि उनका जो इतना पानी ड्रेन हो जाएगा। तो दाल को उतार दिया, और जो डब्बे वगैरह मैंने निकाल रखे थे नमक वगैरह के, उनको भी रख दूँगी साथ के साथ। इससे काफ़ी काम ईजी हो जाता है किचन में, जब हम साथ के साथ करते हुए चलते हैं। तो बच्चे कर रहे हैं अपने स्कूल का होमवर्क, और वैसे भी कल संडे लेकिन छुट्टी है, लेकिन ये बच्चों के आ रहे हैं पेपर। अब जो है हो सकता है नेक्स्ट मंथ जो है बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएं, तो उसके जो बच्चों को पढ़ाई भी करनी है उस चीज़ की। तो फिर मैं किचन का भी काम करती रहती है, और बच्चों को भी साथ के साथ देखती रहती हूँ। और मैं बच्चों को 1-1.5 घंटा जो है ज़रूर देखती हूँ कि बच्चे क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अभी ट्यूशन जो है मैंने लगाया नहीं हुआ है, लगाया था पहले, तो वो टीचर जो पढ़ाते थे वो चले गए हैं, तो मैं बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ हो गया डिनर का टाइम हो रहा है 8 बजे का। तो यहाँ पे जो है दादी पोते दोनों खाना खा रहे हैं। तो छोटा वाला जो लड़का है दादी के पास बैठ के खा रहा है, तो मैं उनको भी रोटी दे के आ गई। तो यहाँ धैर्या से भी कह रही हूँ कि चलो बेटा आप भी खा लो, क्योंकि धैर्य काफ़ी देर से कह रहा था कि मम्मा भूख लग रही है। ये भूखा बिल्कुल भी नहीं रुक सकता है, इसको काफ़ी भूख जो है, थोड़ी सी भी भूख लगती है तुरंत खा लो। और ख़ासकर दाल तो बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो आज मैंने अरहर की और मसूर की दाल बनाई है। तो यहाँ थोड़ी सी जो है मैं दाल में घी डाल के बच्चों को दे दूँगी। तो दाल में और सब्जियों में अगर हम डाल के दें तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो बच्चों को मैंने दे दिया है डिनर, तो बच्चे भी खा रहे हैं। तो मैं साथ के साथ रोटी बनाकर उनको बीच बीच में देती रहूँगी। तो यहाँ सिया जो है स्पून लेने के लिए आई है, क्योंकि बच्चे दोनों जो है जब दाल के साथ में क्या करते हैं कि जो है साथ के साथ दाल वो ऐसे भी 1-2 कटोरी ऐसे भी खा लेते, तो इसलिए स्पून लेके जा रही है वो। तो यहाँ मैं जो और रोटी लेने के लिए धैर्य भी आ गया है, बाकी वो 2 रोटी खा के आ गए हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो है रोटी साथ के साथ देते भी रहते हैं, तो मुझे काफ़ी ईजी हो जाता है जब थोड़ी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और मेरे बच्चे तो खासकर जो है हेल्प हो गए, तो मैं बच्चों को जो फुल बाजू के जो स्लीव्स होते हैं वो पहनाने लगी हूँ, क्योंकि अब ठंड है और यही मौसम होता है बच्चों के बीमार होने का। और इसी में जो है खासकर जो और इस टाइम पर तो डेंगू चिकनगुनिया काफ़ी मच्छर जो है हो गए हैं। और ये है आज हमारा डिनर, रोटी दाल, और ये मिर्च मैंने दोपहर जो बनाई थी फ्राई की थी। और ये दाल के साथ में मिर्च इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी लगती है। आइए आप भी जो है एंजॉय कर लीजिए डिनर। तो यहाँ पे मैं भी कर लेती हूँ डिनर। तो डिनर वगैरह सब निकल गया, पापा जी भी आ गए थे, और अभी टाइम हो रहा है 9:15 बजे का। तो मेरे बर्तन वगैरह मैंने कर लिए सब क्लीन, और अब मैं जो है गैस वगैरह कर दूँगी क्लीन। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट से कर देती हूँ गैस वगैरह क्लीन। मैंने बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, क्योंकि मैं बच्चों को टाइम से सुला देती हूँ, चाहे बेशक छुट्टी से ही, लेकिन टाइम से बच्चे सो जाते हैं तो एक टाइम टेबल बंध जाता है। तो इसलिए सुबह फिर बच्चे जो है उठने में दिक्कत नहीं करते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक बच्चों को सुला देती हूँ। इसके बाद जो है अब गैस वगैरह जो है मैंने जो आज स्क्रबर से किया, क्योंकि दाल बनाई थी तो
कितना भी कर लो दाल जो है निकल ही जाती है, थोड़ी बहुत छींटे लग ही जाते हैं। तो स्क्रबर से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है मैंने। तो यहाँ 2-3 बार कपड़े को धुल के और जो अच्छी तरीके से साफ़ पानी से धुल के मैंने कपड़े को जो अच्छी तरीके से गैस वगैरह को क्लीन कर दूँगी। हो सकता है ये वीडियो जो है कल संडे वाले दिन ही मैं अपलोड करूँ, क्योंकि अभी जो है रात को एडिट भी करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो संडे को ही जाएगा ये वीडियो। तो यहाँ मैंने जो बच्चों को दूध दे दिया है, सिर्फ प्रयांश रह गया है। प्रयांश जो है अभी डैडी के साथ बाहर गया हुआ है, तो उसके लिए मैंने दूध करके रख दिया है। तो वो जब आएगा तो उसको मैं दूध दे दूँगी, तो वो पी के फिर सो जाएगा, क्योंकि वो जो है दूध पीने के बाद में अब तो इतना दिक्कत नहीं करता है, पर बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो काफ़ी दिक्कत की थी। और इसी के साथ वीडियो का एंड, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।